नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक पारेख। दुनिया में कैंसर किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। इसके कई रूप हैं जो शरीर के हर हिस्से से संबंधित है। शरीर में हर अंग से संबंधित एक कैंसर की एक बीमारी होती है। मुंह से लेकर पेट तक के कैंसर के नाम आपने सुने हैं। हर कैंसर के साथ एक बड़ी समस्या यही होती है कि देर होने पर बीमारी को रोका नहीं जा सकता। दुनिया में कैंसर को लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं। इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने और कैंसर की बीमारी का पता कैसे लग सके, इस बारे में हमारे संवाददाता कुणाल ने जयपुर के फैसिलिटी ऑफ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक और कैंसर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप जसूजा से खास बातचीत की। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके कारण हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत हो जाती है। ये कोई महामारी नहीं है, लेकिन ये महामारी से भी ज़्यादा घातक साबित होती नजर आ रही है। पिछले 4 साल के आंकड़ों की बात करें तो इस बीमारी से जो आंकड़े हैं वो 10 गुना तक बढ़े हैं। हम बात कर रहे हैं कैंसर की। आज 4 फरवरी है और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 1933 से ये दिवस मनाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से। सर, कितनी घातक ये बीमारी है? अगर हम बात करें, हर 2 मिनट में 3 लोगों की इससे मौत हो रही है। बिल्कुल, जो आपने अभी कहा कि एपिडेमिक का रूप ले रही है, तो ये टाइम बाय टाइम इसके इंसिडेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इनसे होने वाली डेथ इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज इनमें अपना जो स्टेज है वो स्टेज 4 पे एडवांस में डायग्नोज होते हैं, मैक्सिमम 60 to 70%। और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि शुरुआती लक्षणों में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो हम लोग इग्नोर करते हैं और स्टेज 1 और स्टेज 2 पे इग्नोर करते हैं। और जब लक्षण आते हैं तो ऑलरेडी डिजीज है वो स्टेज 3 स्टेज 4 में प्रोग्रेस कर चुकी होती है, तो जिसमें हम क्योर नहीं कर सकते, हम कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज। तो इस तरह ये लाइफ ले लेती है पेशेंट्स की। सर, इसका कारण आप क्या समझते हैं कि हमारा खान पान ऐसा हो गया है, हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है, हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि 70 to 80% कैंसर हमारे लाइफस्टाइल कैंसर है। अब आप कहेंगे कैसे? अब मान लीजिए 70 to 80% पेशेंट को जैसे स्मोकिंग है, टबैको च्यूइंग है, वो 30 to 40% जितने भी कैंसर हो टबैको से होते हैं। फिर हमारे लाइफस्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फैटी डाइट स्टार्ट हो गई है, हमारे वेट गेन हो गया, बीएमआई इंक्रीज होने लग गया, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो बाकी रेस्ट इन कारण से होते हैं, जैसे रेडोन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसलिए 70 to 80% जो कैंसर है वो लाइफस्टाइल है। बाकी जो बचते 10 to 20% या तो वो जेनेटिक होते हैं या फिर हमारी एज के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। तो आप ये देखिए कि हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले, जो लाइफस्टाइल मॉडिफाइबल है, तो हम इन इतने मेजर कैंसर से बच सकते हैं। सर, आज हम देखते हैं कि फोन भी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है, टीवी हम चलाते हैं, तो इससे रेडिएंस जो होती है वो हमारे लिए कितनी घातक साबित होती है और ये कैंसर को कितना बढ़ाती है? देखिए, जो रेडिएशन है वो 2 तरह का रेडिएशन होता है, एक आयनाइजेशन रेडिएशन, एक नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। जो अभी प्रूवन है वो कैंसर का आयनाइजेशन रेडिएशन से है। जैसे हम कहें कि हमारे रेडियोथेरेपी मशीन होगी, रेडियोथेरेपी होगी, या फिर हम कहें कि जैसे ये न्यूक्लियर बॉम्ब या वॉर्स होते हैं, या फिर सूर्य की किरणों में आयनाइजेशन रेडिएशन होता है, ये कैंसर के कारण, स्किन के कैंसर के कारण होते हैं। बट नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन में अभी प्रूवन नहीं है कि इससे मोबाइल से जो रेज निकलती है नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन या इनके टॉवर से निकलती है, तो प्रूव्ड नहीं है कि उनसे कोई कैंसर होता है। तो सर, अगर हम बात करें तो ये हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है सर? बिल्कुल, कोई भी चीज जो आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है वो इम्यूनिटी को भी इम्पैक्ट करती है। अगर मान लीजिए आपका खान पान अच्छा नहीं होगा, अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी होगी, तो इम्यूनिटी आपकी डाउन होगी। अगर इम्यूनिटी डाउन होगी तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होगी। कोई भी बॉडी के सेल्स जो कैंसर के होते हैं चेक करते हो, हमारी इम्यूनिटी करती है। अगर इम्यूनिटी लो होगी तो कैंसर के सेल के प्रोलिफरेशन का ज्यादा होने के चांस होते हैं। अच्छा, जैसे किसी को कैंसर होता है तो शुरुआती स्टेज में कैसे इसका पता लगा सकता है? कोई उपाय ऐसा? सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि ये शुरुआत जब कैंसर की होती है इसके लक्षण नहीं आते। बिल्कुल, ये हमें विजिलेंट रहना होता है, हमें स्क्रीनिंग करवानी होती है। अब आप एक बात सुनिए कि अगर कोई स्मोकिंग करता है, ओरल तंबाकू च्यूइंग करता है, तो उसके मुंह का छाला हो गया या पैच हो गया जो बिल्कुल दर्द नहीं करता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो इग्नोर करता है उस पेशेंट।
तो वो शुरुआती लक्षण होता है जो इग्नोर करता है। फिर जब वो फैल जाता है या फिर अंदर अल्सर हो जाता है या फिर बॉडी में फैल जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है या उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो एडवांस स्टेज हो जाता है, तो फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो बेटर ये है कि हम स्क्रीनिंग कराएं, हम हमारे आप को जाने, हम हमारे आप को कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं नॉर्मल से, तो वो कैंसर के कारण हो सकते हैं। जैसे मुंह का छाला होना, ब्रेस्ट में कोई गांठ हो जाना 40 साल से लेडीज के ऊपर, या फिर सर्वाइकल में कोई ब्लीडिंग होना, जो पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग होना, एक बार ब्लीडिंग बाद मेनोपॉज हो गया, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो कैंसर, ये सिम्टम्स हैं जो कैंसर के हो सकते हैं। सर, कैंसर को रोकने के लिए सरकार क्या पॉलिसी मतलब है सरकार की, कैसे अपन इलाज करवा सकते हैं, ये भी बताइए। बिल्कुल, मैं कहूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम राजस्थान के, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो बहुत गंभीर है। चाहे कोई भी सरकार आती है वो स्वास्थ्य को हमेशा आगे रखती है, और इस सरकार ने अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शुरू की जिसमें कैंसर की पूरी दवाइयाँ फ्री हुई हैं। जो 5 लाख का बीमा है वो फ्री हुआ है। फिर हमारे फ्री ड्रग सप्लाई में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक ही मोटिव है कि कैंसर की हर चीज उनको फ्री मिलनी चाहिए। तो इतनी 104 ड्रग उसमें अवेलेबल करवाई हैं जो फ्री में करवाई, इतनी कॉस्टली ड्रग है जो हमारे फ्री में मिलती है, और चिरंजीवी योजना में फ्री में इलाज होता है। फिर हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गया, हमारे यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है वो आ रही है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा वर्ल्ड इंडिया का सबसे चीपेस्ट प्रोबेबली ट्रांसप्लांट होते हैं बोन मैरो हमारे। तो ये सब चीजें करके अब हाईली अफोर्डेबल हो गया, और फिर मुख्यमंत्री सहायता कोष अवेलेबल है। फिर हमारे यहाँ पे जो ड्रग्स, जो जांचें हैं, जो MLDY में जांचें होती हैं, वो सब फ्री होने लगी हैं पेशेंट्स की। तो भाई बहुत हद तक ये अफोर्डेबल हो गया है, और हमारी सरकारें बहुत गंभीर है, और आगे भी उनका ये सोच है कि हम इसको और डेवलप करें और पेशेंट्स को और ज्यादा बेनिफिट मिले। सर, आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। कैंसर से डरे नहीं, लड़ें। और दूसरी चीज एक आप ध्यान रखें कि कैंसर लाइलाज नहीं है, इसका पूरा इलाज हो सकता है। बस आप मिथ से, आप इनके जो भ्रम है, भ्रांतियां, उनसे दूर रहे। कोई भी भ्रम आता है कि जैसे ये कोई मतलब इसको छुआछूत की बीमारी है, या फिर ये छेड़ने से फैल जाता है, या फिर हम कोई जादू मंत्र टोने से ठीक हो जाएगा, तो इन सबसे बचे और इमीडिएट अपने डॉक्टर को सलाह लें, ताकि हम पहली और दूसरी स्टेज में डिटेक्ट करें और आप लोगों की लाइफ बचा सकें। लाइफ अमूल्य है, तो अपने नियर एंड डियर सबको बचाएं और इस कैंसर को हम हराएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप जसूजा साहब। आप देख रहे थे सेंस इंडिपेंडेंस। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।